और आज हम लोग ट्रांसमिशन गैप, हस्तांतरण के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा है, ये काफी टेक्निकल चीज है, इसलिए आपका पूरा ध्यान इन चीजों पर होना मेरा नम्र निवेदन है। चलिए अपन एक एक चीज इसमें देखते हुए जाएंगे। ये हस्तांतरण करके जब हम कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे हाथ में जो उपलब्ध है, ओरिजिनल लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है किसी के भी पास में। पूरे विश्व में अपन ढूंढेंगे तो आपके पास में ऐसा कोई भी किताब नहीं मिल सकता है जो लेखक ने लिखकर अभी आपके हाथ में वही प्रति, वही कॉपी आपके पास में है। ये हो नहीं सकता है। प्राचीन काल के जितने भी जो किताबें हैं आज जरूर नष्ट हो गया, उसका कॉपीज, उसमें से जो नकल निकाल कर या उसी में से बनाया हुआ बहुत सारे आपको कॉपीज मिल सकता है। तो ये दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। प्राचीन किताबें जितने भी हैं उसका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यही है। मतलब कोई भी सिर्फ धार्मिक किताब करके नहीं है, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल के पुस्तक करके नहीं है। ये हर जो किताब जो रहता है, प्राचीन इतिहास, कला, कोई भी चीज आप ले, कविताएं, कविताओं की किताब, आपको ओरिजिनल किताब नहीं मिलेगा। एक आजकल का जो टेक्नोलॉजी जो है, मतलब बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है और लंबे समय के लिए उसको संभाल के रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और प्रोसेसेस रहता है। उन चीजों से आज एक जो किताब को या लिखा हुआ कोई चीज को, उसको अपन स्टोर करके, जमा करके सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु प्राचीन समय में ऐसे प्रकार की तकनीकें नहीं थी और लोगों ने अपने जितने उनके ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने इन बातों को करके रखने की कोशिश किया। परंतु एक महत्वपूर्ण जो विचार यह है कि एक पीढ़ी के जो विचार या उनका सिद्धांत अगले पीढ़ी के लिए उन्होंने जब कुछ माध्यमों को इस्तेमाल किया, उस माध्यम को ही हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन क्या चीज है, मतलब हस्तांतरण क्या चीज है, उसको अपन एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे। बाइबल से भी मैं आपको ये बातें बताऊंगा, कृपया आप पूरा ध्यान दीजिएगा। लेवीय व्यवस्था की 21वें अध्याय की 24वां पद। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा कुल इजरायलियों को यह बातें कह सुनाई। मतलब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो कुछ बोला है वो केवल एक ही व्यक्ति को पता है, एक ही व्यक्ति ने उसको सुना, एक ही व्यक्ति ने उसको देखा। तो मूसा ने अभी क्या कर रहे हैं, ही इज ट्रांसमिटिंग, वो अपने जो संदेश परमेश्वर से उसने जो पाया है उस बात को अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हारून, उसके बाद में मतलब मूसा से अभी ये संदेश किसके पास जा रहा है, हारून और उसके पुत्र, हारून की जो बेटे, हारून की पुत्रों को और कुल इजरायलियों को। कुल इजरायली मतलब आप ऐसे मत समझिए कि 25 लाख लोगों को कैसे सुनाया होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब वो उन्होंने क्या किया था, कुछ सेवकों को, अगुओं को उन कुलों के ऊपर, गोत्रों के ऊपर नियुक्त किया। तो उन प्रतिनिधियों के साथ में वो बोल रहा है। कोई भी चीज जब हमारे अंदर ही रह जाता है, हमारी मृत्यु के बाद या हमारा समय खत्म होने के बाद वो बात मिट जाती है। ऐसे कई चीजें हमारे देश से भी निकल गया है, प्राचीन कलाएं, कई चीजें जो है हमारे देश में, वो सिर्फ उसके बारे में हम बोलते हैं, परंतु असल में वो क्या चीज है लोगों को पता ही नहीं है। तो हम ये बात देख रहे हैं कि मूसा ने, उसके समय के बाद लोग उन बातों को, मतलब कौन सी बात है, परमेश्वर की बात है, वो सारी बातें परमेश्वर का प्रकाशन है, व्यवस्था है। तो उन बातों को हारून और उसके पुत्रों को और कुल इजरायलियों की एक्चुअल प्रतिनिधियों को वो सुनाया। सो दिस इज ओरल ट्रांसमिशन, मतलब अपने मौखिक रूप में, अपने शब्दों के द्वारा उसने बताता है। फिर दूसरे एक जगह में अपन पढ़ते हैं, निर्गमन 24:4 में, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिया। ही रोट एवरी वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर से उसने जो कुछ सुना, जो प्रकाशन पाया, वो सब लिखित रूप में बना दिया, डॉक्यूमेंट्स बना दिया। और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाया। अभी ये जो बात है मैं बाद में आपके साथ में बोलूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे चीजें जो है हमको पुरातत्व ज्ञान, मतलब जैसे आर्कियोलॉजी करके कहते हैं, इन प्राचीन सबूतों को हमारे सामने वो लेके आ रहा है। तो बाइबल में जो लिखा हुआ या इन पुस्तकों में जो लिखी हुई बातें
नगरों का नाम, लोगों का नाम, घटनाएं, ये सारी बातें आज पुरातत्व के द्वारा, पुरातत्व विज्ञान के द्वारा जब खोज रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उसमें हमको काफी सारे सबूतें मिली है। तो ये बातें उस वक्त अपन पढ़ लेंगे। आर्कियोलॉजी की, बाइबल आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ते समय, बाइबल पुरातत्व विज्ञान के बारे में पढ़ते समय हम उसको पढ़ेंगे। परंतु हमारा नजर है, देखिए पहली बार उसने क्या करता है, सभी सबों के साथ बोलता है, ओरली ट्रांसमिट करता है। और यहां पर लिखा है कि मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिया। सो ये प्राचीन समयों से, पुराना नियम के समयों से ये दोनों रूप में हस्तांतरण होते गया, ट्रांसमिशन होते गया। मतलब ओरली भी बोले और रिटर्न भी बोले। अभी अपन नया नियम का एक उदाहरण देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:1 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। तो इस वक्त में एक कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय में प्रेरित पौलुस लिखित रूप में उन सिद्धांतों को बता रहे, ही इज राइटिंग इट, वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका दस्तावेज बना रहे हैं। परंतु क्या बोल रहे हैं, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में वो क्या कह रहे हैं, जो पहले सुना चुका हूं। सो दैट इज ओरल ट्रेडिशन, मतलब ओरली ट्रांसमिट किया गया है। प्रेरित पौलुस ने पहली बार जब उनके बीच में आया कोरिन्थ नगर में, उन्होंने शाब्दिक रूप से, मतलब ओरली लोगों को समझाया, प्रचार किया। और आगे वो कहता है कि तुम लोगों ने इस वचन पर जो मैंने प्रचार किया था, उद्धार का जो सुसमाचार, उस पर तुम लोगों ने विश्वास कर लिया। विश्वास करने के कारण तुम उद्धार भी पाए हैं, ऐसा करके वो आगे में कहते हैं। तो आपके ध्यान उस शब्द के ऊपर मैं केंद्रित करना चाहूंगा, पहली सुना चुका हूं। तो ओरल ट्रांसमिशन, उसने मौखिक रूप में बता दिया। और अभी वो क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, उनका माध्यम क्या है, ही इज राइटिंग इट डाउन, वो लिख रहे हैं। परंतु वो लिखते समय क्या कह रहे हैं, पहले जो बातें मुझे पहुंची थी, मतलब मुझे जो ट्रांसमिट किया गया, मेरे पास में जो हस्तांतरित किया गया, मेरे हाथ में पहुंचाया गया जो संदेश, वो मौखिक है, इट इज एन ओरल ट्रांसमिशन। उस बात को मैं भी आके आपके पास वही पहुंचाया, सेम मैसेज मैंने आपको भी दे दिया। अभी मैं वो बात को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिख रहा हूं। तो ये पत्री में वो लिखित रूप में बता रहे हैं, उन्होंने जो पहले, इसके पहले, लिखने के पहले उन्होंने उसको मौखिक रूप में या वर्बली उनके सामने आके शाब्दिक रूप से जब उनके सामने उसी संदेश को प्रचार किए थे। तो पुराने नियम में भी और नया नियम में दोनों ट्रांसमिशन आपको दिखता है, दोनों हस्तांतरण का उदाहरण या पद्धति दिखती है। ओरल भी दिखता है, रिटन भी दिखता है, मतलब मौखिक रूप में और लिखित रूप में। सो ये चित्र मन में रखिएगा, दो रीति से ट्रांसमिशन होते आया परमेश्वर का वचन, जो ओरली भी आया और रिटर्न भी आया। ठीक है। अभी इज़रा, ये जो लिखित करने वाले या जो लिखित है उसको मौखिक रूप में पढ़ाने वाले कौन लोग थे? असल में परमेश्वर ने ये काम मूसा को दिया, और मूसा को यह कहकर बताया कि ये याजकों को सिखाओ, मतलब हारून और उनके पुत्र को और लेवी गोत्र को ये सिखाओ, ताकि ये सारी व्यवस्था की बातों को उन लोग क्या करना चाहिए, सारे इज़राइल को सिखाना है। सो लेवीय लोग जो थे, वो असल में देखा जाए तो आजकल की जो हमारा एक समूह है, जो समाज में रहते हैं, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी सेवाएं बहुत ही अच्छा है, परंतु ये जो समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है टीचर्स, मतलब शिक्षक लोग। सो प्राचीन समय के शिक्षक कौन थे? इजरायलियों की प्राचीन में लेवीय लोग ही या याजक लोग थे, वही शिक्षक लोग थे, शिक्षक वर्ग, टीचर्स। तो इनका काम क्या था? परमेश्वर का लिखित रूप में जो दिया गया उस व्यवस्था को इजरायलियों के सामने समूह में ले जाकर उनको पेश करना है, और क्रमानुसार करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। तो प्रथम काम मूसा का था, मूसा के बाद में हारून और उनके पुत्र, और बाद में लेवी लोग ये काम करते हुए आए। परंतु कुछ समय के बाद, ऐतिहासिक नजर से जब अपन इसको देखते समय, कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि याजक लोग ये जो व्यवस्था को पढ़ाने के काम को, मतलब उनको अपने साधारण कोलकियल भाषा में बोलना है तो बोर मारने लगा। अरे यार वही रोज रोज क्या पढ़ाते रहने का ना, इस प्रकार का विचार आया। मैं ऐसे काफी सेवकों को, संदेशकों को मिला हूं,
जो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि बाप रे कितने बार प्रचार करना पड़ रहा है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि प्रचार करना एक जॉब है। तो दैट इज अ वेरी सैड थिंग, बहुत ही एक दुखी चीज है। यही चीज इजराइल में भी हुआ था, मतलब याजक और लेवी ऐसे सोचने लगे, बहुत केयरलेस पना करने लगे। वो ऐसा बोलने लगे कि बार बार वही बात को क्यों दोहराते रहे, ये तो कई बार अपन बोल चुके हैं। मतलब उनका काम एक विशेष परमेश्वर के हाथ से दिया हुआ काम था, इसलिए अनदर सेट ऑफ पीपल, मतलब ये कब की बात है, मैं आपको वो समय भी बताता हूँ हिस्टोरिकली, ये कब ये चेंज हुआ। याजकों के हाथ या उनके हाथ में दिया गया काम, मतलब जो व्यवस्था को पढ़ाने का, टीच करने का, शिक्षा देने का जो काम दूसरे एक लोग समूह के पास में पहुंच गया। और वो लोग समूह का नाम है शास्त्री लोग। मतलब बाइबल में अपन जो शास्त्री बोले तो इधर का अपना भारत देश का कोई शास्त्री मत सोचिएगा, शास्त्री पंडित वो नहीं है बोल रहे अपन। मतलब हम लोग, ये सिर्फ ट्रांसलेटेड है, अंग्रेजी में स्क्राइब करके लिखा हुआ है। मतलब ये स्क्राइब और शास्त्री, हिंदी में शास्त्री, यीशु मसीह के समय में भी ये शास्त्री लोग थे। यीशु मसीह के पास में हमेशा आके उल्टा सीधा प्रश्न पूछने वाले ये शास्त्री लोग ही थे। तो ये शास्त्री लोग स्क्राइब्स करके एक अलग दल तैयार हो गया कि इनका जो जिम्मेदारी ये था कि परमेश्वर के वचन को प्रिजर्व करने का, उसको संभाले रखने का, उसको पढ़ते रहना है, समझते रहना है और लोगों को समझाते रहना है। उसमें से एक बहुत ही बढ़िया, एक सुंदर, एक ऐसा स्क्राइब था, शास्त्री था। वो व्यक्ति का नाम एजरा। एजरा के किताब में अपन इस बात को देखते हैं। उसके पहले भी दूसरे प्रकार की शास्त्री आपको पुराना नियम में मिलते हैं, परंतु ये जो वेद को, मतलब वेद बोले तो पवित्र शास्त्र वचन को, पुराना नियम की जो व्यवस्था को, मूसा के जो तोरा को, पुराना नियम की उन अद्भुत वचनों को समझकर अपने जीवन में लागू करके दूसरों को भी पढ़ाने वाला, ऐसा एक व्यक्ति करके यदि अपन ढूंढेंगे तो बाइबल में बहुत कम लोग मिलेंगे। उसमें एक एजरा है। एजरा की 7वां अध्याय की 6वां पद। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी। बहुत ही क्लियर है, मतलब ये एक शब्द पढ़ते समय हमको कई चीजें मिल गया। मतलब देखिए, एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय, मतलब व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया? मूसा के द्वारा दिया। वहां पर भी ट्रांसमिशन है। और वो मूसा कहां से पाया है? इजराइल के परमेश्वर ने दी थी। तो परमेश्वर से मूसा के पास आया, मूसा ने व्यवस्था के किताब के रूप में लिख के रखा। मतलब गॉड इज द सोर्स, परमेश्वर उसका मूल है, वहां से मूसा के पास आया और मूसा उसको लिखित रूप में रखने के कारण हर पीढ़ी के लोग उसको पढ़ पाते हैं। अभी ये काफी पीढ़ी हो चुका है, ये तो ऑलमोस्ट 700 के उस आसपास के समय का, ये 700 नहीं, 500 के आसपास के समय में हो रहा है, इजरा के समय है। मतलब बंधुआई में रह रहे वो लोग, और वहां पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, व्यवस्था क्या कह रहा है, भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा, किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग सिर्फ ये कुड़कुड़ा रहे हैं और रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, दर्द में बैठे हैं, कब परमेश्वर हमको यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा, इस तरह से उनका माइंडसेट बना हुआ है। परंतु वहां पर भी, बंधुआई में भी ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के सामने उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं, कितने भी कठिनाई हो। दानिएल तो अपन बहुत ही इजीली याद रखते हैं। वो तो बाबिलोन राजा के पास में काम करने के बावजूद अपने जो क्रम अनुसार 3 बार उसने परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया करके अपन ने पढ़े, हमको याद है। तो इजरा भी ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा ट्रांसमिट किया गया, मतलब लिखित रूप में हस्तांतरित किया गया व्यवस्था को। उसके बारे में क्या लिखा है? इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, एक्सपर्ट है। मतलब उसका जो अनुवाद करने के लिए या उसको समझा के बताने में उसका इतना समझ था उसके अंदर में, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि निपुण शास्त्री था। और उसके परमेश्वर यहोवा के कृपा दृष्टि जो उसके पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। जब उसने जाके पूछा अपने लोगों के पक्ष में कि हमको यहाँ जाना है और प्रभु के लिए हमें मंदिर बना रहे हैं, तो वो काम में मेरा योगदान है। और राजा तक ये विषय मालूम था कि एजरा को सारी बातें पता है, व्यवस्था में जो बातें बताया गया है, इसलिए राजा भी उसको, उसके ऊपर दया करता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है ये लेवी गोत्र का ही है, परंतु ये याजक
या अपने याजक की कार्य करने का स्थिति भी नहीं है, उनके गांव में भी नहीं है, ये तो पर्शिया में है। और हम कल भी उसके बारे में अपन ने पढ़े थे कि ये बंधुआई में लिखा हुआ किताब है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शास्त्री स्क्राइब करके हमको मिलता है। ठीक है, और एक बात अपन देखेंगे, इन स्क्राइब लोगों का जो डेली शेड्यूल कैसे रहता है, उनके पास कलेक्शंस ऑफ स्क्रॉल्स रहती है, जो मूल पत्र है या जिसमें से बनाया हुआ कॉपीज है उनके पास बहुत सारा रहता है, उसका वो प्रिजर्व करते हैं, उसे संभाले रखते हैं और लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। अभी ये व्यक्ति क्या किया करके है उसको अपन पढ़ेंगे। देखिए, नेहमिया की किताब में भी इज़रा के बारे में बताया हुआ है। नेहमिया उसके 8वां अध्याय 13वां पद, और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग, देखिए कौन कौन यहाँ पे आ रहे, अगले दिन, मतलब उसके दिन एक दिन पहले कुछ घटना घटी, अगले दिन दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग इज़रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मतलब इसमें कौन कौन आ रहे, पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष, ऑल द एल्डर्स ऑफ द फैमिलीज, जितने भी इजराइल के जो परिवार के मुख्य हैं वो सब आए, और याजक और लेवीय लोग। याजक लेवीय लोगों को तो मालूम होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे उनकी स्थिति इतना बिगड़ चुका है कि उनको, क्योंकि उनका मन दूसरे काम में चला गया, इसलिए परमेश्वर के व्यवस्था पर वो ध्यान नहीं दिए। भविष्यवाणियों में बहुत जगहों में परमेश्वर ऐसा कहता है उन लेवियों और याजकों के विरोध में। तो ये सब लोग अभी मन फिर के वो लोग कहाँ पे आ रहे, इज़रा शास्त्री के पास, स्क्राइब, मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस किया स्क्राइब, याजक इज़रा शास्त्री के पास व्यवस्था की वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये व्यक्ति सिर्फ पढ़ने वाला, उसका सुरक्षित रखने वाला, संभाल के रखने वाला, है ना, प्रिजर्व करने वाला नहीं, परंतु साथ में उस दूसरों को समझा के भी बताने के लिए अपने आप को तैयार रखा है। 7:10 इज़रा 7:10 बाद में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये उसका समर्पण, उसने मन में क्या ठान लिया था वहां पे लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़िए। ठीक है, ये जो दो अविधियों के बीच में, मतलब पुराने नियम और नया नियम का बीच का काल जो है, अंतराल, इंटरवल पीरियड जो है, उसमें काफी चीजें परिवर्तन आया, काफी परिवर्तन, धार्मिक बातों में परिवर्तन आया, पवित्र शास्त्र में भी परिवर्तन आया। तो उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में सेप्टुआगिंट करके एक अनुवाद, कल इसके बारे में ज्यादा अपन पढ़ेंगे, इसका और डिटेल्स में दूंगा। सेप्टुआगिंट का मतलब उसका बेसिक अर्थ यह होता है कि वो 70 लोग या 72 लोग मिलकर उसके अनुवाद किए। तो सेप्टुआगिंट हिब्रू बाइबल और कुछ संबंधित ग्रंथों का कोइने यूनानी का अनुवाद सेप्टुआगिंट है। सेप्टुआगिंट बोले तो कोइने ग्रीक, कोइने ग्रीक अनेक प्रकार की, क्लासिकल ग्रीक, मॉडर्न ग्रीक, कोइने ग्रीक। तो यीशु मसीह के समय में या दोनों अविधियों के बीच का जो समय है, मतलब सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा यूनानी पूरी विश्व में फैल गया, जहां जहां वो गया था उन्हें अपने भाषा को लेकर गया। तो यूनानी में हिब्रू बाइबल की अनुवाद हुई थी, जो यीशु मसीह के समय का पहले का, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के पहले के जो समय में, वो बीच का अंतराल का जो पीरियड है, वो बड़ा तस्वीर इसलिए हर दिन बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको कभी रेफर करते रहना पड़ता है। तो ये सेप्टुआगिंट जो है, ये क्या है, हिब्रू बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन है। मतलब हिब्रू बाइबल, इब्रानियों की बाइबल का जो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ था, उसको यूनानी भाषा में उसको भाषांतर किया गया। और ये सेप्टुआगिंट नाम जो है, 70 लैटिन शब्द है सेप्टुआगिंटा, मतलब 70। तो ये कैसे आया, इसका एक पारंपरिक ऐसा कहानी है या ऐसा इतिहास है। 70 या 72 यहूदी विद्वान सेप्टुआगिंट के अनुवादक थे, मतलब प्रति गोत्र में से 6 लोगों को चुनकर, 12 गोत्र के लिए 72 लोगों को चुनकर उन्होंने इस पूरे बाइबल की, मतलब पुराना नियम की उन्होंने अनुवाद किया था। तो अनुवाद के विषय में यदि देखा जाए तो पुराना नियम का पहला अनुवाद किया हुआ भाषा बोलने से वो ग्रीक भाषा है, और वो बाइबल का नाम सेप्टुआगिंट है। ठीक है, बाइबल के जो पांडुलिपियां, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट करके जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं, अनेक रूप में उपलब्ध है।
यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है। स्क्रॉल, स्क्रॉल बोले तो लिपटे हुए कागज का मुट्टा, ठीक है। कोडेक्स एक किताब के रूप में, पैपरस वो एक घास में से बनाया हुआ पेपर जैसा, और विलम, वीलम बोले तो चमड़े पत्र, और मृत सागर की स्क्रॉल वो भी लिपटे हुए कागज का मुट्टा। मतलब विभिन्न रूप में हमको आज पुराना नियम उपलब्ध है। स्क्रॉल, कोडेक्स, पैपरस, वीलम और डेड सी स्क्रॉल्स, ये सब एक ही समय में नहीं लिखा हुआ, अलग अलग पीरियड में लिखा हुआ। ये चार्ट में हम देख रहे हैं कि मूसा के समय से लेकर सब बातें लिखित रूप में आ रहा है। अपन सिर्फ वो बातों को ही ले रहे हैं। कौन सी बात ले रहे हैं? स्क्रॉल, कोडेक्स, पैपरस, वीलम, डेड सी स्क्रॉल, मतलब सिर्फ इतना ही ले रहे हैं अपन। जो पत्थरों में, चट्टानों में लिखा हुआ उन इंस्क्रिप्शंस, उसके बारे में नहीं जा रहे। ओनली मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां जिसको अपन कहते हैं, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक डेट्स है, वो सब बातों को आप बाद में आराम से देखिए। अनेक रूप में, वो अनेक कालों में, अनेक भाषाओं में इसका जो प्रतियां बनते गया। ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है जिसे हमको सबको समझना जरूरी है। आज पुराना नियम के लिए 6 पांडुलिपियां उपलब्ध है, 6 मैन्यूस्क्रिप्ट है। सो ये चार्ट में आपको सारी जानकारी दिया हुआ है, किसके नाम पे उसका पहचान है, कौन से काल में लिखा हुआ है, उसका लेखक कौन था, कौन से स्थान में लिखा हुआ है, उसका सामग्री, उसके अंदर क्या कंटेंट है, और उसका लैंग्वेज, उसका भाषा क्या था। तो मूसा के बारे में जो बोलते हैं, मूसा ने जो लिखा है 1446 ईसा पूर्व में उसने लिखा है, उसको मोसाइक करके कहते हैं। सिनाई पर्वत के तट पे ही उसने उस पूरे किताब को लिख दिया था, और तोरा पहला 5 किताबें, और मूसा की मृत्यु के बाद की घटनाओं को बाद में जोड़ दिया गया ना। कई बार इस प्रकार लोग सोचते हैं मूसा की मृत्यु भी उसमें लिखी हुई है, मतलब फिर वो कैसे लिखा होगा? उसके बाद में उसके जो भी उसके लोग थे, यहोशू होगा या जो भी उसके लोग थे, उसके साथ उस भाग को उनके साथ में जोड़ दिया। और ये हेरोग्राफिक हिब्रू, हेरोग्राफिक्स बोले तो मिस्र देश की जो लिपि है, मिस्रियों की लिपि, पूरा चित्र लिपि रहती है। तो वापस अपन वो चित्र लिपि के जमाने में आ गए है ना। व्हाट्सएप और सारे इसमें जैसे अपन बहुत सारे इमोजीज और सब कुछ अपन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। ये 3000 4000 बीसी के पहले की उनका लिपि था मिस्रियों की। और जो हिब्रू बोलने वाले, मतलब हिब्रू भाषा बोलने वाले भी उनसे अपना लिपि को लेकर उसमें से डेवलप हुआ, इसलिए हीरोग्राफिक हिब्रू करके इसको कहते हैं। उसके बाद अनेक समय पर अनेक लोगों के द्वारा, शमूएल के द्वारा, इजरा के द्वारा, सेप्टुअगिंट तो यीशु मसीह के काल के कुछ साल पहले के, मतलब 282 बीसी, करीब 200 साल पहले लिखा हुआ है। और मैसोरेटिक, ये यीशु मसीह के समय के बाद, वेरी वेरी रीसेंट, मतलब हमारे लिए ये बहुत नजदीक है। 160 ईसा, मतलब ईसवी में, एडी में, रब्बी योसे बेन हल्फ्ता ये व्यक्ति के द्वारा तानाक, तानाक बोले तो पुराना नियम, जिसमें तोरा, नेवियुम, कहते हुए तीनों है, तीनों भाग है, उसको उन्होंने अरमिक हिब्रू भाषा में लिखा है। तो ये है, ये सारे पांडुलिपियां हमारे पास में अनेक रूप में उपलब्ध है। नया नियम के लिए भी ये बात अपन ट्रेस कर सकते हैं, काफी जानकारी इसमें है, इसलिए मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। पहला 100 साल के अंदर ही सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं, प्रथम शताब्दी में ही या पहला 100 साल के अंदर ही सारी जो 27 किताबें जो आज हमारे नया नियम में एक रूप में मिल रहा है या है, तो वो प्रेरितों के समय में ही से ही अनेक कलीसिया में, समूहों में वो भेजा गया और उपयोग के रूप में उन लोग ने उपयोग किया। और सिर्फ एक कॉपी नहीं है, कई प्रकार की कॉपीज उपलब्ध है उसके लिए। जैसे मैंने बताया कि पुराने प्राचीन किताबें कोई भी आज वो पहला ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलता है, परंतु उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपीज ऐसा आपको मिल सकता है। हम जो बात कर रहे हैं 3000, 4000, और ये नया नियम तो 2000 साल पुराना किताब है। सो ये सारी चीजें बार बार अनुवाद किया गया और उसका प्रतियां बनती गई। स्क्राइब्स करके मैंने जो बोला था, वो लोग यीशु मसीह के समय में भी थे, उनका काम यही था। कलीसिया के अगुए भी कुछ लोगों को उसके लिए उन्होंने नियुक्त रखकर, जो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, प्रेरित पौलुस ने एफिसस के लिए एक पत्री लिखा। वो केवल एफिसी वालों ने नहीं पढ़े, वो जैसे पत्री को पढ़ने के बाद और भी क्षेत्रों में और भी समूहों के लिए उसका कॉपीज बनाकर, जैसे अभी अपन जाके जेरोक्स कॉपी करते हैं, वैसा उसका नकल बनाकर ले जाकर उसको
पहुंचाया गया। इसलिए ये बहुत सारा कॉपीज यहाँ वहां से विभिन्न भाषाओं में आज उपलब्ध है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल सकता है। इसको मैं कभी ट्रांसलेशन या इसको विस्तार रूप में पढ़ते समय में आपको क्लियरली बताऊंगा। ये चार्ट आपको एक जनरल आइडिया दे देता है। आखिरी में एक महत्वपूर्ण चीज है, एक प्रकार का हमेशा एक ऑब्जेक्शन रहती है, शिकायत यह रहता है कि इतना प्राचीन किताब का पुराना पहला किताब तो नहीं है, तो उस पर अपन कैसे विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण यहाँ पे टेबल के रूप में दिया हुआ है, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। होमर, जो ग्रीक क्लासिकल राइटर होमर है, उसका किताब का नाम इलियड, वो 800 ईसा पूर्व में लिखा था, 800 बीसी में लिखा। और उसकी जो अर्लीस्ट कॉपीज जो है 400 बीसी से ही मिलना शुरुआत हुआ, मतलब 400 साल का गैप आपको मिलता है। और आप देखते हैं कि इसका जो एक्चुअल मतलब कॉपीज कितना उपलब्ध है, यदि आप देखेंगे तो 643, मतलब टोटल कुल मिला के एंशियंट कॉपीज हर जो जनरेशन के लिए बनाया हुआ कितना प्रतियां आज उपलब्ध है, 643। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और कॉपीज इन द एंशियंट वर्ल्ड। प्राचीन दुनिया के किताबों में से सबसे ज्यादा पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो केवल होमर के लिए ही है। उसके बाद आपको किसी का भी नहीं है। आप जस्ट चार्ट देख लीजिए। हेरोडोटस एक ऐतिहासिक लेखक है, इतिहासकार है, वो लिखा था 480 से 425 ईसा पूर्व में, परंतु उसका किताब जो अर्लीस्ट कॉपी सबसे प्राचीन जो है 900 ईस्वी का है, AD 900 का है। मतलब एक्चुअल किताब, पहला किताब और अभी उपलब्ध है उसके बीच में कितने साल की है, 1350 साल बीत गया। और कॉपीज कितना उपलब्ध है, सिर्फ 8। सो ऐसे आप पढ़ते जाएंगे। इवन जो अपन सिकंदर के बारे में जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हर हिस्ट्री बुक में मिलता है। उसके समय के 1000 ईयर्स के बाद, 1000 साल के बाद उसके जो एक प्रति मिला है, जिससे आज अपन विश्व की सारी ऐतिहासिक किताब में उसी के आधार पर लिखा हुआ है। परंतु नया नियम की जब आप अकेले ले लेते हैं, ये सारे जो लिखित रूप में बनाया हुआ प्रतियां, सारी किताबें, मतलब मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य का, अपने ऑर्डर में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य का 27 किताबें 50 से 100 के बीच में लिखा हुआ है। 50 इयर्स गैप में पूरा लिखा हुआ। यीशु मसीह के 15 से 20 साल के अंदर से वो लिखना शुरू कर दिए। और आज अर्लीस्ट कॉपीज कितना मिला है हमारे पास में, मतलब ये फुल कॉपीज अपन बोल रहे हैं, कुछ फ्रैगमेंट बोले तो कुछ कुछ पन्ने हैं। एक्चुअली 2nd सेंचुरी से हमारे पास में सबसे पुराना जो है यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ किताब, यूहन्ना के सुसमाचार, वो 2रे शताब्दी के 2nd सेंचुरी। और ये सब इतने सारे हैं, मतलब 200 कॉपीज बुक्स फॉर्म में है, 250 मोस्ट ऑफ द एनटी और 325 कंप्लीट एनटी, पूरे नया नियम। और इसका गैप देखेंगे तो 50, 100, 150, 225 इतना ही है। और कुल मिला के यूनानी जो यूनानी भाषा में उपलब्ध जो नया नियम की प्रतियों को अपन गिनेंगे तो 5366। और इसके साथ आप लतीन, सिरियक, अरामिक, ऐसे आसपास की भाषाओं में जो अनुवाद किया हुआ है उसको जोड़ेंगे तो 25,000 पांडुलिपियां हमारे पास उपलब्ध है, प्राचीन, मतलब विद इन 3 to 4 सेंचुरी, 3रे 4थे शताब्दी के अंदर में बनाया हुआ प्रतियां 5366, 5366। आप कहीं नजदीक में भी नहीं आ सकते। होमर इज दी मोस्ट एंशियंट किताबें जिसकी पांडुलिपि सबसे ज्यादा संख्या में है। अपन प्राचीन किताबों की बात कर रहे हैं, BC और प्रथम कुछ 2-3